आइए जानते हैं तुला राशि वालों के बारे में 2023 अप्रैल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी जातक मेरे साथ तुला राशि के जुड़े प्रेडिक्शन उनके लिए है। मैं ये बता देना चाहती हूँ कि हम जितने भी राशिफल लेते हैं यहाँ पर वो चंद्र राशि हैं। कृपया इसको सनसाइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। चंद्र राशि कौन सी, जो आपके जन्म पत्रिका के हिसाब से होती है। तो आइए जानते हैं अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए किस प्रकार व्यतीत होता नजर आता है। तो अप्रैल का महीना तुला राशि वालों के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक व्यतीत होता नजर आता है। मैं एक बहुत ही मेजर चीज समझाने चाह रही हूँ, उसको समझने की आपने चेष्टा करनी। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना, पार्टनरशिप आप लोगों ने इस महीने कोई नई शुरू नहीं करनी, वो बहुत बड़ा लॉस होगा, काम अटक जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा। पार्टनरशिप में यदि आप हैं तो उसमें कुछ विवाद होते हुए नजर आते हैं, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाए या किसी भी तरीके का विवाद। और मैरिड अनमैरिड कपल्स के लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों ने सावधानी रखनी है, स्पेशली मैरिड कपल्स में, कि बात बहुत ज्यादा न बिगड़े, सेपरेशन के योग ना बने, क्योंकि वैसे योग बने हुए हैं। अगर बिल्कुल ही आप दोनों ने ठान ली है कि साथ में नहीं रहना, तो फिर बात एक अलग है, वो आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन ठीक हो सकती हैं चीजें, तो आप उसके लिए प्रयास अवश्य करें। ठीक है, अनमैरिड कपल्स के साथ भी यही है, बात खत्म होने के कगार में आ सकती है। तो अगर आप अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं, महादेव माँ गौरा की शरण में जाइए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं और उसके लिए पूर्ण रूप से सात्विक रहना होगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके महादेव माँ गौरा को अर्पित करें, निष्काम अर्पित करें। या आप ये भी कह सकते हैं, चलिए, कि हमारी शादीशुदा जिंदगी अच्छी हो जाए, इसीलिए हम आपको दुर्गा सप्तशती अर्पित कर रहे हैं। आपको फायदा हो तो फिर जिंदगी भर दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। और एक बात स्मरण रखें, दुर्गा सप्तशती कर रहे हैं तो जिन जिन पर्वों पर आपने जो जो नियम फॉलो करने होते हैं वो उसमें लिखे रहते हैं, वो आप उसको फॉलो करें। या किसी भी विद्वान से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। कुछ नियमावली होती है, माता रानी की आराधना है, आसान नहीं होती। ठीक है, महादेव की भी आराधना आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आप उनसे कहिए कि हमारे रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है उसको आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, तो वो अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को स्वीकार करेंगे। ठीक है, अब हम ये भी बताना चाहते हैं आपको कि जॉब में और बिजनेस में किसी भी प्रकार की कोई नई डील आ रही हो, तो उसको थोड़े समय के लिए, इस महीने के लिए थोड़ा टाल दें, मत लें आप, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। लीगल कोर्ट कचहरी के केसेस में फंसने का कुछ योग सा बना हुआ है, जो हम नहीं चाहते हो। कोई अगर ऑलरेडी कोर्ट केस में फंसा था और कोई डेट थी और वो चाह रहा था कि हमें इसका निर्णय मिल जाता, तो पूरी संभावना बनी हुई है कि आगे खिसक जाए मैटर और आपको अभी डिसीजन ना मिले, थोड़ा अटक जाए मामला। ठीक है, तो हनुमान जी की शरण में जाइए। जब भी अटकने हो, परेशानियां हो, मैंने आपको बताया ही है, संकट मोचन का आप आराधना कीजिए और सारे संकटों को वो ध्वस्त करके एक तरफ कर देंगे। तो उसके लिए आप राम नाम का जप उनके आगे करें और अपने जीवन को राम नाम में ही डुबोकर सारे संकटों से पार हो जाएं। ये छोटी सी बात है, लेकिन कर्ता वस्तुता कोई नहीं है, उसको हृदय से करें, हृदय के तल पे करें, हनुमान जी को राम नाम का जाप करके अर्पित करें और देखें कैसे मिरेकल्स होते हैं। अब हम स्टूडेंट्स पे आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता नजर नहीं आता जो तुला राशि के हैं। तो कृपया अपने आप को थोड़ा सा फोकस रखें, वरना आपकी कहानी अटक सकती है। अगर कोई एंट्रेंस वगैरह है तो हो सकता है कि ना आए जवाब, या थोड़ा समय बाद आए। नई जॉब में अप्लाई किसी ने किया है तो हो सकता है इस महीने जवाब ना आए, तो ज्यादा पीछे नहीं पड़ना। अगले महीने आ जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है, इस महीने आएगा तो हो सकता है कि ना हो। तो जस्ट प्रे टू गॉड फॉर गुड थिंग्स एंड मिरेकल्स डू हैपन। अब हम आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग ऐसा कुछ खास नजर नहीं आता, मेंटल स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। मेंटल स्ट्रेस की वजह से डॉक्टर्स भी कहते हैं आगे रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो आज नहीं तो कल अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो रोग उत्पन्न होंगे। अपने आप को शांत रखें, प्रभु की कथा वार्ता में मन को लगाएं। कथा में ऐसा कुछ आ जाता है जो आपको बल देता है और जिससे आप पॉजिटिव होते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं। प्रभु की ऊर्जाएं आपकी रक्षा करती हैं। ठीक है, तो आइए अब चलते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है ब्लू एंड येलो। आप ब्लू कलर के कपड़े प्रभु को पहना सकते हैं, येलो कलर के कपड़ों पहना सकते हैं महादेव को, नारायण को, और इस प्रकार से इस रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। इसे पुष्प चढ़ा सकते हैं उनको, और फिर उनको अपने पास भी रख सकते हैं, फ्लोटिंग बास में अपने कार्य क्षेत्र में रख सकते हैं, जिससे आपके कार्य में वृद्धि हो, परेशानी ना हो, अटकने दूर हो। और इस प्रकार अपने इस महीने को चरितार्थ कर सकते हैं। आशा यह महीना आपका प्रभु की आराधना करके, महादेव माँ गौरी की शरण में जाके, दाम्पत्य जीवन को सुधारते हुए, सकारात्मक रहते हुए, कलह कलेश से दूर रहते हुए और बहुत समृद्धिशाली व्यतीत हो। धन्यवाद।